كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم। बरादरान इस्लाम, सबसे पहले इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह का ये एहसान है, रहमत है, करम है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया है। भाइयों, मैंने आपके सामने सूरतुल बकरा की 21 नंबर आयत तिलावत की है। इसका तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह आपके सामने रखूँगा। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहन नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की इबादत करो, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले वाले लोगों को भी पैदा किया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। भाइयों, अल्लाह ने हमें अपने इबादत के लिए पैदा किया है। हम बंदे हैं ना। बंदा किसे कहते हैं? बंदे का मतलब ये है, यानी बंदा का मतलब अल्लाह की बंदगी करना। बंदा का मतलब क्या है? अल्लाह की बंदगी करना, अल्लाह की इबादत करना। वो बंदा ही नहीं है जो अल्लाह की इबादत ना करे। वो मुसलमान ही नहीं है, वो बंदा मुसलमान ही नहीं है जो अल्लाह की इबादत ना करे ना करता हो। यानी अल्लाह की इबादत ना करना ऐसे है जैसे वो बंदा ही नहीं। हम बेहतरीन बंदे उस वक्त कहलाएंगे जब हम अल्लाह की बंदगी इख्तियार करेंगे, अल्लाह की बंदगी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हें, यानी इंसानों को और जिन्नों को, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये जो जन्नत और जहन्नम का फैसला है ना, ये भी अल्लाह की इबादत से ही होगा। यानी जो इबादत गुजार होंगे वो कहाँ जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। और जो गुनाहगार होंगे, इबादत गुजार नहीं होंगे, अल्लाह के मुती और अल्लाह के फर्मा बरदार नहीं होंगे, वो जहन्नम में जाएंगे। जो अल्लाह के फर्मा बरदार और मुती होंगे, अल्लाह की इबादत करने वाले होंगे, वो जन्नत में जाएंगे। इबादत क्या है? ये कुरान की तिलावत करना इबादत है, कुरान पर अमल करना इबादत है, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना ये इबादत है, हज करना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, सदका खैरात करना इबादत है, सच बोलना इबादत है, झूठ से बचना इबादत है,
गाली से बचना इबादत है, हसद और बुग़्ज़ से बचना इबादत है, सूद और रिश्वत से बचना इबादत है, वालिदैन की फर्मा बरदारी करना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, गाली से बचना इबादत है, दूसरों के हुकूक पर कब्जा न करना ये इबादत है, यतीमों का, मिस्कीनों का, गरीबों का ख्याल रखना ये इबादत है। ये सारी की सारी इबादत हैं। जो इन पर अमल करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं अमल करेगा वो साफ ज़ाहिर है उसका ठिकाना बहुत बुरा है। मेरे भाई और दोस्तों, ये सारी की सारी इबादत हैं और जिन कामों के करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको करना इबादत है, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उनको उनसे रुक जाना यह भी इबादत है। यानी अल्लाह का हर हुक्म मानना क्या है? अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है ना, इसलिए जिंदगी अता फरमाई है ताकि सारी जिंदगी उस रब की इबादत करते रहे। अल्लाह का हर हुक्म माने, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह का शुक्र अदा करें, ये इबादत है। ये माल दौलत, ये सेहत अल्लाह ने क्यों अता फरमाई है? इसलिए कि ताकि तुम ठीक रहो और मेरी इबादत करते रहो। ये नेमतें, ये दुनिया के अंदर जितनी नेमतें हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, इतनी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम गिनना भी चाहो तो गिन नहीं सकते, बेशुमार है। ये सारी की सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए किस लिए बनाई हैं? इसलिए ताकि तुम इन नेमतों को खाओ, पियो, इस्तेमाल करो और मेरी इबादत करते रहो। ये सूरत अन-नबा के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा, क्या हमने जमीन को फर्श नहीं बनाया? वल जिबाला औतादा, और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया? ये किस लिए? ये सारी नेमतें अल्लाह की। ये पहाड़ों को मजबूत कर दिया है, ये जमीन को फर्श बना दिया हमारी फसलों के लिए, हमारे रहने के लिए। ये अल्लाह की नेमतें हैं। वखलकनाकुम अज़वाजा, और तुम्हें जोड़ा जोड़ा बना दिया है, नर और मादा पैदा कर दिया है। वजअलना नौमकुम सुबाता, और तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद को आराम दे बना दिया है, तुम्हारी नींद को तुम्हारे लिए आराम का सबब बना दिया है। वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा, और रात को हमने पर्दा बना दिया, यानी अंधेरा कर दिया है। बहुत सारे ऐसे काम होते जो अंधेरे के अंदर किए जाते, पर्दा बना दिया है। वजअलना अन-नहारा मआशा, और दिन को हमने तुम्हारे लिए रोजी कमाने के लिए बना दिया है। वबनैना फौककुम सबअन शिदादा, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बना दिए हैं। वजअलना सिराजन वहाजा, और एक चमकता हुआ रोशन चराग यानी सूरज तुम्हारे लिए बना दिया है। वअंज़लना मिनल मुसिराति माअन सज्जाजा, और बादलों से हमने पानी को बरसा दिया है। लिनुखरिजा बिही हब्बन व नबाता, ताकि तुम इससे सब्जा और अनाज और फसलें उगा सको। व जन्नातिन अल्फाफा, और अपनी फसलें यानी घने बागात उगा। ये सारी की सारी नेमतें हैं। ये किसके लिए है? ये इंसान के लिए अल्लाह ने बनाई है। और इंसान को अल्लाह ने किस लिए बनाया है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपनी इबादत के लिए बनाया। अल्लाह कहते हैं मेरी इबादत के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए। इसके बावजूद भी अगर इबादत के अंदर एक बंदा, एक इंसान, एक मुसलमान अल्लाह की बंदगी में डंडी मारता है तो फिर उसका कसूर है कि नहीं? इतनी नेमतें अल्लाह ने बना दी है कि अगर इंसान सारी जिंदगी भी गिनता रहे तो गिन नहीं सकता, बेशुमार है। लेकिन इसके बावजूद एक इंसान अल्लाह की इबादत में कमी करता है,
अल्लाह की इबादत में डंडी मारता है तो फिर उसका कसूर है। हम कोई मुलाजिम रखते हैं ना, हम ये बात तय करते हैं कि तू मेरा नौकर है, मेरा मुलाजिम है, तूने मेरा ये काम करना, उसके बदले में मैं तुझे इतनी तनख्वाह दूं। मिसाल के तौर पर अगर वही मुलाजिम जिसको मैंने रखा है, तनख्वाह उसकी मैंने देनी है, कमी बेशी का मैं जिम्मेदार हूं, हर किस्म के हवाला के मामलात का मैं जिम्मेदार हूं, तनख्वाह मैंने देनी है, रोटी मैं उसको खिलाता हूं, देता हूं, लेकिन जब मैं उसको काम कहता हूं तो मेरी वो तारीफ करता है, सर आप बहुत अच्छे हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं। जब कोई और उसको कोई काम कहता है तो वो भाग कर करता है, बड़े अदब एहतराम के साथ भाग कर उसका काम करता है, तो मैं उसके साथ क्या हशर करूंगा? यही ना, मैं कहूंगा तू मेरे किसी काम का नहीं है, तनख्वाह मैंने देनी है, काम तो किसी और का करता है। ये बंदा, ये इंसान जो अल्लाह का गुलाम है, अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने पैदा किया है, जिंदगी और मौत का, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, परेशानी और बीमारियों की शिफा का मालिक अल्लाह है। जब अल्लाह का हुक्म आता है तो वो पीछे हट जाता है। जब जहां अल्लाह का हुक्म ही नहीं है, दूसरे और तीसरे रास्ते हमने तलाश कर रखे हैं, उन रास्तों की तरफ हम भाग जाते हैं, तो अल्लाह का गुस्सा नहीं आएगा? अल्लाह ने इंसान को पैदा करने से पहले, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को पैदा करने से पहले सारे इंसानों की रूहों को एक जगह जमा किया था। फिर अल्लाह ने पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? जिसमें मैं भी था, मेरी रूह भी थी, हम सब की रूहें थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? हम सब ने ये इकट्ठा यक जुबान ये जवाब दिया था, बला शहीदना, हम गवाही देते हैं कि तू हमारा रब है, तो हमारी जिंदगी का मालिक है, हमारी मौत का मालिक है, हमारे रिज़्क़ का मालिक है, हमारी बीमारियों से शिफा का मालिक है, हमारी मुश्किलात का हल का मालिक है, हमारी मुश्किलात से निजात देने वाला तू है, तेरे अलावा कोई नहीं है। हम इस बात की गवाही देते हैं, अल्लाह तू हमारा रब है। ये हमने वादा किया हुआ है अपने रब से, अल्लाह तू हमारा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, इस बात का हमने वादा किया हुआ है। कालो बला शहीदना, हमने ये वादा किया हुआ है अपने रब से, अल्लाह तू हमारा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, तेरे सामने झुकेंगे, तेरी बंदगी करेंगे। अच्छा, फिर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उसके बाद आस्ता आस्ता आदम की औलाद में इजाफा होता चला गया। जब इंसान ज्यादा हो गए, फिर उस वादे को भूल गए। वो जो वादा हमने अपने रब से किया था ना, उस वादे को फिर इंसानियत भूलती चली गई। फिर इन इंसानों को उस वादे को याद कराने के लिए अल्लाह ने अंबिया का सिलसिला शुरू कर दिया। हर नबी ने आकर ये वादा याद दिलाया कि तुमने अपने रब से वादा भी किया हुआ है, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हर नबी ने अपनी कौम को वो वादा याद दिलाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, एक रब की इबादत करो, एक रब के सामने झुको। हर नबी ने अपनी कौम को यही दावत दी। मिसाल के तौर पर, व इला आदिन अखाहुम हूदा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा गया। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही बात याद कराई, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ऐ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, एक रब के सामने झुक जाओ, ये दूसरे और तीसरे रास्ते तलाश न करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, एक रब की बंदगी इख्तियार करो, एक रब के सामने झुक जाओ। फिर इसी तरह व इला समूद अखाहुम सालिहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजा गया। उन्होंने भी यही दावत दी, वो वादा याद कराया
या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक रब के सामने झुक जाओ, वही इबादत के लायक है, वही माबूद है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है, हर चीज का मालिक वही है। वइला मदयन अखाहुम शुआइबा, फिर अल्लाह ने हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, मदयन की तरफ भेजा, उन्होंने भी यही दावत दी, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक रब के सामने झुक जाओ, एक रब की इबादत करो। जो वादा हमने अपने रब से किया था ना, जब अल्लाह ने सारी रूहों को जमा किया था, वही वादा हर नबी ने अपनी अपनी कौम को याद कराया कि तुमने वादा किया हुआ है कि तू हमारा रब है, हम तेरी ही इबादत करेंगे, कि हम तेरे सामने झुकेंगे, किसी और के सामने नहीं झुकेंगे, हम तुझसे मांगेंगे, किसी और से नहीं मांगेंगे। हम हर नमाज के अंदर ये बात कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। और जब झुकने की बारी आती है तो फिर हम किसी और के सामने झुकते हैं, जब मांगने की बारी आती है फिर किसी और के सामने जाकर मांगते हैं। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही दावत दी, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, ऐ मेरी कौम के लोगों एक रब की इबादत करो। फिर बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल इन्नी